हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। और आज हम गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आपके लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम नियमित रूप से किसी ना किसी शिफ्ट में आए हुए सभी 20 क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में ही आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसे आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहाँ से आप इन सभी क्वेश्चंस को या पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और हम देख रहे हैं आप पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार का भुगतान कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। हमें इसमें सीपी बताना है। हमें दिया क्या है? हमें दिया है डिस्काउंट परसेंटेज। क्या दे रखा है? हमें दे रखा है डिस्काउंट परसेंटेज। कितना दे रखा है? 40%। बोल रहा है कि 40% डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। कितना परसेंट? 20% प्रॉफिट। और एमआरपी कितनी दे रखी है हमें? एमआरपी दे रखी है हमें 2400 रुपया। और निकालनी क्या है? सीपी निकालनी है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे हम? हमें इसका एक फॉर्मूला मालूम है, सीपी अपॉन एमआरपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट। अब आपको सीपी निकालना है। एमआरपी गिवन है 2400 और डिस्काउंट आपको दिया है कितना? 40। तो डिस्काउंट यहाँ रखेंगे, 100 में 40 किया तो कितना बचा? 60। और 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 120 लिख देंगे। यानी कि तो आप यहाँ पर देखना 60 दूनी 120 और ये कट गया, कितना आएगा? 1200। कितना आएगा? तो आपको सीपी कितना आएगा? 1200। यानी कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 1200 रहा होगा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हमें मिनिमम टाइम में सभी क्वेश्चंस को बनाना है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक व्यक्ति की आय कितनी दे रखी है आपको? 95,000 और उसका व्यय कितना है? यानी एक्सपेंडिचर 75,000। उसकी आय में, इनकम में 80% का इंक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर में 12% इंक्रीज हुआ। तो बताएं उसकी सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो आपको दिया क्या है? आपको दे रखी है उसकी इनकम। कितनी दे रखी है इनकम? इनकम दे रखी है आपको 95,000। कितनी दे रखी है? 95,000। साथ में ही आपको दे रखा है उसका एक्सपेंडिचर। कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 75,000। तो आप पहला काम ये करें, इसको रेशो में कन्वर्ट कर लें। रेशो में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा क्या? 5 से काटें, 5 एकम 5 और 5 नंबर 45 और यहाँ काटे 5 एकम 5 पचम 25। तो आपको इनकम कितनी मिली? 19। और एक्सपेंडिचर कितना मिला? यानी खर्चा या व्यय कितना मिला? 25। तो आप बताओ सेविंग कितनी रही होगी? अगर कोई व्यक्ति 19 रुपये कमा रहा है, 19 रुपये उसकी इनकम है और खर्च कर रहा है 15 रुपये, तो सेव कितना रुपया कर रहा होगा? सेव कर रहा होगा 4 रुपया। कितना कर रहा होगा? 4 रुपया। क्योंकि खर्चा प्लस बचत, खर्च प्लस बचत क्या होता है? इनकम होती है। खर्च प्लस बचत क्या होती है? इनकम होती है। हमसे क्या बोला है कि भाई आय को बढ़ा दो आप 18%। कितना बढ़ा दो? 18%। अगर आय को 18% बढ़ाया गया होता तो कितना बढ़ता? 18 गुणा 18 कितना होगा? 18 उसका 324 प्लस 18 और इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? 2, 4 और ये आएगा 3, यानी कि 3.2% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और उसने खर्च को कितना बढ़ाने की या व्यय को कितना बढ़ाने की बोला है उसने? व्यय को बढ़ाया उसने 12%। कितना परसेंट? 12%। अगर 12 गुणा 15 करेंगे तो आएगा 180, यानी कि 1.80। अब मुझे आप बताएं, उसकी इनकम बढ़ी इतनी और खर्चा बढ़ा इतना, तो बचत कितनी बढ़ी होगी? तो आप घटा दो 3.42 में से 1.80 घटाएं तो कितना बचेगा? 2 और यहाँ कितना बचा?
1.61 कितना बचा, हमें मिला 1.62। कितना मिला 1.62, यानी कि उसकी बचत पहले 4 रुपये थी, अब 1.62 और बढ़ गई, 1.62 और बढ़ गई। तो कितना बचत में कितना % इंक्रीज हुआ हमें ये बताना है। तो हमें देखें 1.62 बढ़ गई है कितने से, 4 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें ये मिल जाएगा कि बचत में कितना % इंक्रीज हुआ है। तो आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 चौक 16 और 0, यानी कि 40.5% का इंक्रीज आएगा सेविंग में। 40.5% का इंक्रीज आएगा सेविंग में। तो आप अब हम इसे मिटा देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डीलर एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दे रहा है और 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का लॉस हो रहा है। तो अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए, अंकित मूल्य यानी MRP पर कितना % डिस्काउंट देना चाहिए कि उसे 440 रुपये का प्रॉफिट हो। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि अंकित मूल्य है उसका कितना, 7200 रुपये। कितना रुपया है, 7200, यानी अंकित मूल्य यानी MRP, मार्क रिटेल प्राइस। और हमें कितना % डिस्काउंट दिया, 10%। 10% डिस्काउंट देने के 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% लॉस हो रहा है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि 72,000 रुपये पर जब उसने 20% डिस्काउंट दिया होगा तो कितने में सेल किया होगा, 80% में। कितने में, 80% में। तो आप 72,000 जब डिस्काउंट दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगी, यानी विक्रय मूल्य मिल गया। ये क्या मिला आपको, विक्रय मूल्य। अब आपसे बोला गया है कि 10% की हानि हुई है, तब भी 10% की हानि हुई है, इसका मतलब अगर 10% की हानि हुई है, 10% हानि पर बेचता तो कितने में सेल किया होगा, 90 में, और और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे CP मिलेगा। क्या मिलेगा, CP मिलेगा। यहाँ से मिला ASP में SP का डिवाइड किया इंटू 100, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, CP मिल गया। तो 100 से 100 काटो, 0 से 0, 9 8 72, तो आपको क्या मिला, 64,000 रुपया इसकी क्या मिल गई आपको, CP मिल गई। क्या मिल गई, CP, यानी क्रय मूल्य हुआ होगा 64,000 रुपये। लेकिन अगली लाइन में बोला है कि हमें कितना % डिस्काउंट दें कि हमें 440 रुपये का प्रॉफिट हो। अब आप मुझे बताएं प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट होता है हमें CP पे। अगर CP पे प्रॉफिट हो रहा है 440 का, इसका मतलब ये वस्तु उसने कितने की बेची होगी, उसने ये वस्तु बेची होगी 440 ऐड और कर दो, यानी बेची होगी 64,440 रुपये की। अब उसने खरीदी 72,000 रुपये की और बेच दी 64,440 रुपये की। तो हम ये नहीं निकाल सकते कि कितना % डिस्काउंट दिए, कितना रुपये का डिस्काउंट है। तो इसमें से हम 72,000 में से हम 64,440 रुपया माइनस कर देते हैं। जैसे ही आप माइनस करोगे तो मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 5, और यहाँ पर हो गया 5, तो यहाँ मिलेगा हमें 7 और यहाँ पर ये हो गया, यानी कि 7560 रुपये का हमें क्या मिला, 7560 रुपये का हमें डिस्काउंट दिया। अब जब हम डिस्काउंट % निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिस्काउंट % 7560 का किस पे, 7200 रुपया पे, 72,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 से 2 0 कट गया, 1 कट गया। अब आप इसे काटें, कितने से कट रहा है, ये 9 से कट रहा होगा, 9 8 72, 9 8 72 और 9 चौक 36, और आप इसे 8 से काटें, 8 एकम 8 और 8 5 40, यानी कि 10.5% डिस्काउंट दिया गया होगा। कितना दिया होगा, 10.5% का डिस्काउंट दिया गया होगा, तब उसे 440 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्या बेलन है जिसका आपको व्यास दे रखा है, व्यास कितना, व्यास यानी कि 2r, कितना दे रखा है, 14, और रेडियस कितनी होगी, 7,
और आपको दे रखी ऊंचाई, कितनी दे रखी है 2। आपको बोला गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताना है। आपको किसका क्षेत्रफल बताना है? वक्र पृष्ठ और प्लस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच। कितना? 2 पाई आर आर प्लस एच। तो यहाँ से आप एक काम करें, 2 पाई कॉमन ही ले लें। 2 पाई कॉमन ले लिया यानी कि 2 पाई यानी 22/7 कॉमन ले लिया, और आर भी कॉमन ले लें। साथ में आर भी कॉमन लिया तो 7 भी कॉमन ले लिया। बचा क्या? अंदर बचा एच प्लस आर प्लस एच। यही बचा, यही बचा। तो आप एक काम करें, 7 7 तो ये कट गया, ये तो 44 हुआ बाहर तो ऊपर तो। और एच की वैल्यू कितनी है? 2। आर कितना है? 7 रखें, एच की वैल्यू 2 फिर अगेन। तो इनको जोड़ें, कितना हुआ? 9 2 11। 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, कैसे होगा? 4 8 और 4 कितना आएगा? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। नोट डाउन कर लिया आपने? डाल दो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। साइकिल से चलाकर 16 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में औसत गति क्या होगी? तो हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि हमें फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का, जब दो एवरेज स्पीड जब निकालना हो तो क्या से निकलेगी? 2ab a प्लस बी। हम डायरेक्टली लगा देंगे, ए और बी क्या है यहाँ पर? स्पीड है। तो रखें 2, ए की वैल्यू कितनी है? 64 और बी की वैल्यू भी कितनी है? 16 और 64 प्लस 16 आप करें से 2 गुणा 64 गुणा 16, ये कितना हुआ? 64 80 हो गया। अब आप इसे काट दें, 8 दूनी 16 और ये 10 आ गया, 2 से काटा 5। ठीक, अब आप इन दोनों को इनका मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 128 और डिवाइड बाय 5। 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 31, यानी कि 25.6 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या रही होगी? एवरेज स्पीड रही होगी। इसके अलावा एक मेथड और यूज कर सकते हैं हम, सिंपल। कैसे? जैसे मुझे स्पीड दे रखी है 64, ये दे रखा है 64 और दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है? 16। सबसे पहला काम क्या करूँगा? इनका मैं लूँगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया? 64। कितना आया? 64। 64 का भाग 64 में एक बार, और 64 चौक 16 चौक 64, तो 4 आ गया। इनका जोड़ कितना आ रहा है? 5। अब ये डिस्टेंस है, आने जाने में डबल डिस्टेंस तय कीजिए तो 2 का गुणा कर देंगे, और ये कितना हो रहा है? 4 और 1 5, 5 का डिवाइड लगा देंगे तो 128/5, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? 25.6। क्या लिख सकते हैं? 25.6 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और तरीके भी इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन हमें वही करना है जिसे हम एग्जाम में कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। भोजन तथा वृद्धाश्रम पर उसे 28,500 रुपये का खर्च करता है। तो एक ही आय बतानी है। तो भाई सिंपल है, एक ही आय कितनी रही होगी? हम मान के चलते हैं 100% रही होगी। एक ही इनकम कितनी रही होगी? 100%, जिसमें से उसने 45% किस पर? भोजन पर खर्च कर दिया। किस पर कर दिया? भोजन पर। और 5% वृद्धाश्रम में। किसमें? वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम। तो इस पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल खर्चा उसका 28,500। कितना है? 28,500। इनको जोड़ें तो ये 50% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 28,500। आपको बताना किसकी वैल्यू है? 100% की, यानी 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया जाए तो 100% की आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 100% कितना होगा? 100% होगा आपका 0 0 0, 8 2 16 और 1 17 और 2 3 4 और 1 5, यानी कि 57,000 रुपया उसकी इनकम रही होगी। कितनी रही होगी? 57,000 रुपया एक ही आय रही होगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप देख रहे होगे
कि एसएससी जीडी में ये जो आप पेपर देख रहे हो वो 10 जनवरी 2022 का फर्स्ट का पेपर देख रहे हो। आप देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपने दिव्या ने एक कार खरीदी है 3,50,000 रुपये में और उसे बेच कितने में दी? 4,35,000 रुपये में। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो आप देखो आपने बेची कितने में? आपने सेल की है 4,35,000 रुपये में, 4,35,000 रुपये में। और आपने खरीदी कितने में? आपने सीपी यानी खरीदी थी आपने कितने में? 3,50,000 में। कितने में? 3,50,000 रुपये। अब आप ये देखें कि आपने खरीदी कम में है और बेची ज़्यादा में है, तो आपको क्या होगा? आपको होगा प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट होगा? घटा के देख लो, 0,005 और यहाँ पर कितना बचेगा? 8। यानी कि आपको 85,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आपको पूछा क्या गया है? प्रॉफिट परसेंटेज। क्या पूछा गया है? प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ परसेंटेज पूछा गया है। तो लाभ और हानि परसेंटेज निकलेगा किस पे? सीपी पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? सीपी पर। तो प्रॉफिट ऊपर आएगा और सीपी आएगा नीचे। सीपी कितना है? इतना 3,50,000। कितना? 3,50,000 गुणा 100। आप इसे सॉल्व करें, 3 जीरो से 3 जीरो काटें, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिया। आप 5 से काट दें, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और ये आ गया 5 सत्ते 35। ठीक है। अब कितना? 170/7 आया। आप इसे काटें तो 7 दूनी 14 और कितना बचा? 3, 7 चौक 28 यानी कि 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 24.3 एक ही ऑप्शन में है, तो हम लगा देंगे 24.3% का क्या रहा होगा? उसे प्रॉफिट रहा होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आप 80,000 रुपया हैं 10% की इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, तो आपको कितने समय में ये राशि 1,17,128 रुपये हो जाएगी? आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है टाइम, कितने समय में। तो जब भी आपको समय पूछा जाए तो आप हमेशा फॉर्मूला का यूज़ करना, जिससे इजी हो जाता है। आप फॉर्मूला ये जानते हो, A = P1 + R/100 की पावर n। कितनी? 100 की पावर n। आपको A गिवन है। A कितना दिया है? आपको A दिया है 1,17,128 और P कितना? P का डिवाइड नीचे लगा दो। P दे रखा है आपको 80,000। कितना दे रखा है? 80,000। और आप 1 प्लस रेट कितनी है? 10% डिवाइड बाय 100 की पावर n। यहाँ से आप इसे काट पा रहे हो, इसे हम काट सकते हैं कितने से? हम इसे सही सवाल सही से देख लें। ठीक है। अब आप इसे 8 से काट पा रहे हो तो इसे 8 से काटो आप। तो जैसे ही आप 8 से काट रहे हो तो ये 8 से ये कट गया, ये तो आ गया 10,000। और आप इसे 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, यहाँ पर कितना बचा? 3 और बचा 8 चौक 32 और यहाँ पर 8 एकम 8 3, 8 चौक 32 बचा 5। फिर कितने से ये कितना हो गया? 51, 8 6 48 और कितना बचा? 3। तो 8 चौक 32 और 8 एकम 8 ये आएगा। कितना आ गया आपका? 4641 और ये कितना आ गया? 10,000। कितना आ गया? 10,000। और इसे सॉल्व करेंगे तो 11/10 की पावर n, 10 की पावर n। इससे हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या होता है? ये 11/10 की घात 4 होता है और यहाँ पर आ गया 11/10 पावर n। तो कितना आएगा? यहाँ पर आधार समान है तो n की पावर 4 यानी कि 4 वर्ष। कितना आएगा? 4 वर्ष। तो आपका समय कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कार है 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगता है? हम इसे डायरेक्टली बता सकते हैं, जब गति आधी हो गई तो समय डबल हो जाएगा। अगर 5 घंटे ले रही थी तो 10 घंटे लेगी ऑब्वियसली, और 10 घंटे लेगी तो पहले 5 ले रही थी अब 10 ले रही है तो डिफरेंस कर देंगे, यानी 5 घंटे का आंसर आएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे देख लेते हैं कैसे करना है।
आपके पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 240। कितनी दे रखी है? 240। कितनी दे रखी है? 240। और समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। कितना लग रहा है? 5 घंटे। तो आपके 5 घंटे लगा तो स्पीड कितनी रही होगी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटे समय। तो 5 का भाग लगाएं, 5 एकम 5 चौक 20 और 5 40 यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रही होगी। लेकिन उसने कहा कि गति आधी कर दी जाए। अगर गति आधी कर दी तो कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 24 किलोमीटर पर आवर हो गई तो उसने पूछा कितना टाइम लगेगा। भाई टाइम क्या होता है? टाइम होता है, आप देख लो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 240 और स्पीड कितनी है? 24। यानी कि 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे तब लगेंगे जब स्पीड को आधी कर दिया जाएगा। पहले लग रहे थे 5 घंटे, अब लग रहे हैं 10 घंटे, यानी 5 घंटे का सीधा सीधा डिफरेंस आ गया। 5 आवर का सीधा सीधा डिफरेंस आ गया, यानी 5 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको 40 और 50 के बीच प्राइम नंबर बताने हैं कि कितनी आवाज़ संख्या होंगी। तो ये तो बहुत ईजी है, 40 और 50 के बीच तो हम गिन ही सकते हैं कितनी आवाज़ संख्या होंगी। आवाज़ संख्या क्या होती है? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो संख्या स्वयं और एक। तो इसमें कौन कौन सी संख्या होंगी? एक तो 41, एक 43 और एक 47, क्योंकि 47 भी किसी से नहीं कटता है और ना 43 किसी से कटता है, एक से कटेगा या स्वयं से कटेंगे। तो ये 3 आवाज़ संख्या होंगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 5 घड़ियाँ हैं। 5 घड़ियाँ 9 बजे 7 बजना शुरू करती हैं। 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। घड़ियाँ पुनः कब बजेंगी? सबसे पहले कब बजी थी? सबसे पहले 9 बजे बजी थी। कितने बजे? 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। अब घड़ियाँ 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल में बज रही हैं। जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो सबसे पहला काम है हमारा एलसीएम लेना। तो एलसीएम कैसे लेंगे? ये कितना है? 9 गुणा 5, 9 पंजे 45। इस 36 में क्या है? 9 गुणा 4, तो 9 तो इसमें पहले से गिवन है, 4 नहीं है तो 4 गुणा और करता हूँ। और इसमें क्या है? इसमें है 6 गुणा 4। क्या हुआ है? 6 गुणा 4। 4 तो पहले से इसमें। 6 में क्या है? 3 और 2, तो 3 इसमें है, 2 नहीं है, 2 और एक्स्ट्रा और इसमें कर दो, क्योंकि और इसमें क्या है? 9 गुणा 2, तो 9 और 2 इसमें पहले से ही है। ये क्या है? ये है 3 गुणा 4, 4 3 12, तो 4 इसमें पहले से ही और 3 भी। तो ये एलसीएम आएगा कितना आएगा? 5 दूनी 10 और ये 40 और 9 चौक 36, यानी कि 360 सेकेंड एलसीएम आएगा। अब इसको क्या करें? मिनट में कन्वर्ट कर दें। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग लगा दें, तो यानी कि 6 मिनट आएगा। कितना आएगा? 6 मिनट। 60 सेकंड का भाग लगा दिया तो 6 मिनट, यानी कि घड़ियाँ 9:06 पर एक साथ बजेंगी। 9:06 AM। कितना? 9:06 AM। 9:06 AM लगा दें, क्योंकि 6 मिनट बाद 7 मिल रही है, तो हो गया। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% 3% की दर से बढ़ती है और वर्तमान में कितनी हो गई है? 21,218। तो 2 वर्ष बाद भालुओं की संख्या बतानी है। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले साल संख्या 100 रही होगी और 3% बढ़ी है, तो 103 हो गई होगी अगले साल बढ़ के। ऐसा 2 साल हो रहा है, लेकिन कितने साल? 2 साल। तो आप ऐसे कर देना। आप ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना है? 10,000, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 10609, ये आ गया। तो ये 2 साल बाद इतनी हो रही है, पहले साल इतनी रही होगी, 2 साल बाद इतना हो गया। लेकिन आपको वैल्यू क्या दे रखी है? वैल्यू की वर्तमान वैल्यू दे रखी है। वर्तमान वैल्यू कितनी है उसकी? 21,218, और अपनी वर्तमान वैल्यू कितनी है? इतनी 10,609, और हमें बताना है 2 वर्ष पूर्व, यानी कि 2 वर्ष पूर्व अपनी कितनी थी? 10,000। कितनी थी? 10,000। ठीक है, तो आप इसे काटें, इससे ये शायद 2 टाइम्स कट रहा है, 2 टाइम्स, तो ये कितना आएगा? 20,000। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या
20,000 रही होगी। कितनी रही होगी? 20,000 रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा करती है। 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। काम वही है, काम सेम है। तो जब भी आपको इस तरीके से सवाल आता है तो 5 फीमेल कितना? 8 दिन में, और काम वही है। ये टोटल वर्क आ गया। यहाँ भी वही काम है, 8 चिल्ड्रेन, तो सी लिख देते हैं और 10 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से हम रेशो बनाएंगे। रेशो बनाते हैं, 5 दूनी 10 और 8 से 8 कट गया। तो फीमेल और चिल्ड्रेन का रेशो जो बना वो बना 2:1, यानी कि फीमेल एक दिन में 2 यूनिट काम करती है और बच्चा एक दिन में 1 यूनिट। अगर ऐसा है तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कोई भी वैल्यू पुट कर दो। मैं यहाँ पर फीमेल की वैल्यू पुट कर देता हूँ। टोटल वर्क आएगा 5 × 2 × 8। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। हमसे पूछा क्या गया है? 2 महिलाएं और 4 बच्चे। 2 महिलाएं और 4 बच्चे, तो 2 महिलाएं यानी कि 2 फीमेल और 4 चिल्ड्रन की वैल्यू पूछी है कि इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो आप देखना, फीमेल की एक फीमेल एक दिन में कितना करती है? 2 यूनिट। कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो 2 फीमेल कितना करेंगी? 2 × 2 यानी 4 यूनिट, और चिल्ड्रन 1, तो 4 × 4 यानी कितना आ गया? 8। ये एक दिन में इतना काम करेंगे। काम कितना करना है हमें? 80। कितना? 80। तो ये मिलकर एक दिन में इतना यूनिट काम करते हैं। काम कराना है 80 यूनिट, तो यानी कि 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में? 10 दिन। कितने दिन में? 10 दिन में। समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मोहन टेबल को 2832 रुपये में बेचता है यानी कि सेलिंग प्राइस। बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है हमें 2832, और उसको लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 18%। लाभ कितना हो रहा है? 18%, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है? 18%। क्या पूछ रहा है? 18%। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य यानी सीपी बताइए। तो आप जानते हो ये क्या है? एसपी। क्या है? एसपी। एसपी में किसका डिवाइड होगा? एसपी का। जब 18% प्रॉफिट कमा रहा है कोई व्यक्ति, तो कितने में सेल कर रहा होगा? 118 में। कितने में? 118 में। तो हम 118 का डिवाइड करेंगे। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। हमें निकालना क्या है? सीपी। सीपी कितना होती है? 100%। तो इसे सॉल्व करें, काटते हैं हम इसे। कितने से कट रहा है? इसे काटो आप। इससे काटते हैं हम 2 से काटो, ये 50 आ गया। और सॉरी, इधर नहीं, इसे काट, इधर काटते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, ये आ गया। और 2 पंजे 10, ये आ गया 59। हमें इसमें 59 का डिवाइड लगाना है, तो लगाते हैं 59 का डिवाइड। कैसे? ऐसे लगा लो, थोड़ा सा आवाज़ संख्या आई। 59 का डिवाइड लगाएंगे। 59 दूनी 118, डबल ये आ गया। यहाँ से बचा 3, और ये कितना बचा? 2, और ये 6। ये कितनी बार कट रहा है? 4 बार, यानी कि 24 टाइम्स कटेगा। कितनी बार? 24 टाइम्स। कितनी बार? 24 टाइम्स। इसका 100 का गुणा 24 में हो जाएगा, तो 2400 इसका क्या रहा होगा? सीपी रहा होगा। क्या रहा होगा? सीपी। तो आप समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको 5x - 2y अपॉन x - 2y बराबर 9/17। आपको निकालना है, क्या निकालना है? 9x अपॉन 13y, ये निकालना है। सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालें। कितना आ रहा है? यहाँ से सॉल्व करते हैं। 17 पंजे 85, और 7 दूनी 34y, और ये कितना आ गया? 9x, और 9 दूनी 18। आप इसे इधर ला जाकर घटाएं ना, x में से सॉरी, ये कितना? 9 दूनी 18y। x वाले में से x वाला घटाएंगे तो ये जाएगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 76x, और उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 34 में से अगर 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16y। कितना बचा? 16y। अब आप इसे सॉल्व कर लें। एक कट रहा है किसी से, एक 4 से कट रहा है। 4 चौक 16, 4 एकम 4, और 4 नाम 36। तो x अपॉन y कितना आएगा आपका? 4/19। कितना आ गया? 4/19। तो यहाँ पर आप क्या करें? 9 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 यहाँ पुट करें, और y की वैल्यू कितनी है? 19 यहाँ पुट करें, तो कितना आएगा? 9 चौक 36,
और 19 का गुणा इसमें करें, 19 दिया 57, 7 बच गए 5, 19 5 यानी कि आएगा 247, 36/247 आपका आंसर होगा, 36/247। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है और बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन का व्यास बताना है। आपको क्या करना है? एक शंकु दे रखा है, इस शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है और बेलन की ऊंचाई आपको गिवन है। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 45 सेंटीमीटर। कितनी? 45 सेंटीमीटर। और आपको इसकी भी ऊंचाई दे रखी है कितनी? 15। कितनी? 15। और रेडियस कितनी है? रेडियस 9। तो आप जानते हो जब पिघलाकर बना रहा है तो दोनों के आयतन आपस में बराबर रहे होंगे। क्या रहे होंगे? बराबर रहे होंगे। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन रहा होगा। क्या रहा होगा? शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन रहा होगा। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। कितना होता है? 1/3 πr²h। और बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पर R1 H1 और R2 H2 लिख लें। आप देखें 1/3, R कितना है आपका? 9 × 9 लिखें। यहाँ पे H 15 दे रखा है आपको। यहाँ पर देखें R2 आपको निकालना है रेडियस और ऊंचाई दे रखी है आपको 45। कितनी? 45। तो आप इसे काटें, 3 × 9 और 15 दिया 45 कट गया तो 9 आया ही। R2 तो R2 कितना आया आपका? 3। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा है बेलन का व्यास। क्या पूछा है? व्यास। व्यास त्रिज्या क्या होता है? डबल होता है। अगर त्रिज्या 3 है तो व्यास कितना रहा होगा? 6। कितना होगा? 6, क्योंकि ये 2r होता है ना व्यास, 2 ऐसे। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पेंटिंग है जिसमें A 12 दिन में पेंट कर रहा है और B 8 दिन में और C 10 दिन में पेंट करता है और ये लगातार काम कर रहा है। B और C उसके साथ एक दिन छोड़कर आ रहे हैं। तो पूछा गया है कि बताइए ये पेंट कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो आपको दिया क्या है? आपको दे रखा है ये पेंट कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में। B कितने दिनों में? 8 दिनों में। और C 10 दिनों में। पहला स्टेप क्या है? एलसीएम लेना है। पहला स्टेप क्या है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 120 ही आएगा। ठीक है, 12 का भाग 10 में 10, 8 एकम 8 और 8 5 40 और 10 ये आ गया 12। हमसे बोला क्या है? हमसे बोला गया है कि ए स्टार्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? ए स्टार्ट कर रहा है और बी और सी दोनों साथ में ए के साथ एक दिन छोड़कर आते हैं। यानी कि पहले दिन ए अकेला काम करेगा। अगर पहले दिन ए 10 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है? ए के साथ एक दिन छोड़कर बी और सी साथ में आ रहे हैं। जब पहले दिन ए काम कर रहा है और फिर अगले दिन क्या हो रहा है? ए के साथ बी और सी भी साथ में आ रहे हैं। तो दूसरे दिन क्या हो रहा है? ये तीनों जुड़ जाएंगे। कितने? तीनों जुड़ जाएंगे। तो कितना हुआ? 37। यानी दूसरे दिन कितना काम हो रहा है? 37। फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, नहीं सॉरी, पहले ये कर रहा है, फिर ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है, तीनों कर रहे हैं, फिर ए कर रहा है, फिर तीनों, फिर ए, फिर तीनों। इस तरीके से काम हो रहा है। तो एक दिन में 10 और अगले दिन 37। तो यानी 2 दिन में 47 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में। तो सबसे पहला काम इसमें हम 47 का भाग लगा देते हैं। जैसे ही आपने इसमें 47 का भाग लगाया तो आपको क्या मिला? 47 दूनी 94। 47 दूनी 94। तो कितना मिला है आपको? 6 और यहाँ पर कितना मिला है? 2। यानी 26 यूनिट काम बच चुका है। कितने दिनों में? जी दो बार गया और ये कितने दिन का काम है? 2 दिन का। तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 4 दिन में आपने 94 कार्य किया। कितना किया? 4 दिन में आपने 94 कार्य किया। आपका बचा कितना है? 26 यूनिट वर्क बचा हुआ है, जिसे कौन करेगा? पहले करेगा ए एक दिन में कितना करता है? 10 दिन काम हुआ, 10 यूनिट काम हुआ एक दिन में, तो एक दिन और बढ़ गए। अब काम कितना बचा हुआ है? अब काम बचा हुआ है हमारे से मिटा दो। काम बचा हुआ है 16 यूनिट। कितना? 16। कितना बचा है? 16 यूनिट काम बचा हुआ है। तो 16 यूनिट काम करेगा कौन? 16 यूनिट काम करेंगे ये तीनों मिलकर अगले दिन। यानी कितने का भाग लगेगा? ये भाग लगेगा 37 का। कितने का भाग लगेगा? 37 का। यानी कि आपको लगेंगे 5 दिन तो कंप्लीटली लगेंगे।
5 दिन 16 सही 37 दिन इतना आपको लगने वाला है। लेकिन आपको ऑप्शन दिया नहीं इस तरीके से, तो 5.4 दिन दिया है, तो आप उसे लगा दें, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको √6 √8 और √12 का √21 का चतुर्थानुपाती निकालना है। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, √6 बटे √8 और √21/x, ये चतुर्थानुपाती है। इसे सॉल्व करें, √3 × √2 ऐसे कर दिया जाए, √2 × √4 और इसे लिख दिया √3 × √7, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा सेम टू सेम। तो आप काटते हैं, √2 से √2 कट गया, √3 से √3 कट गया, √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 2√7, कितनी, 2√7। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा दे रखा है। डाटा में 4 वैल्यू दे रखी है, ABCD इस तरीके से, ABCD, और ये क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है आपको। स्पीड क्या है, 5, 3, 2 और 4, और डिस्टेंस दे रखी है कितनी, डिस्टेंस दे रखी है आपको 20, 15 और 10 और 24। आपको बताना है एवरेज स्पीड। क्या बताना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको दी है, टोटल डिस्टेंस आपको दी है, टोटल डिस्टेंस क्या दी है, 20 + 15 + 10 + 24। टोटल टाइम और निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 5 चौक 20, तो 4 आ गया टाइम इसका, 3 पंजे 15, 5 इसका आ गया, 5 2 पंजे 10, 5 इसका आ गया, 4 × 24, ये भी टाइम आ गया। तो आप इसे जोड़ें, ये जोड़कर कितना आ रहा है, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 30, ये कितना हो रहा है, 39 यानी कि 69 सम 30 और ये, हाँ 69 ही हो रहा है। और इनको जोड़ें 20 और ये कितना हो गया, 20 हो गया, जोड़, इसका भाग लगाएं आप, कितनी बार जा रहा है, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी यहाँ रहा होगा 3.45 km/h, 3.45 km/h। हमने 20 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप इसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें बेटा। इससे लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, हमें बोला गया है कि 180 रुपये में हम कितनी पेंसिल खरीद रहे हैं, 40 पेंसिल, और 180 रुपये में 2 दर्जन से पेन खरीदे। तो बताएं एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य का अंतर बताना है। यहाँ पर पहला सवाल में क्या एक्स ने क्या किया है, 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदनी है, क्या खरीदनी, पेंसिल। तो एक पेंसिल की हम कीमत निकाल सकते हैं डिवाइड करके एक पेंसिल की, तो 180 / 40, तो कितना आएगा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 4.5 रुपया कीमत रही है एक पेंसिल की। एक पेंसिल की कितनी रही है, 4.5। यहाँ पर 180 रुपये में 2 दर्जन, 180 रुपये में 2 दर्जन, 2 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में कितना, 12 चीज़ें, और 2 दर्जन में कितना होगा, 24। तो 24 क्या रही होंगी, 24 पेन रही होंगी। तो आप 24 का डिवाइड लगाएं तो एक पेन की कीमत आ जाएगी। एक पेन की कीमत कितनी होगी, 6 से काटें, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और ये 0 आ गया, 4 से काटें, 4 7 28, 7.5। तो एक पेन की कीमत कितनी है, 7.5। एक पेंसिल ही कितनी है, 4.5। इनका अंतर पूछा गया था, कितना आएगा, 3 कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमने आज 10 जनवरी 2022 की शिफ्ट फर्स्ट के सभी 20 क्वेश्चंस देख लिए, और आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे आप उन्हें भी इस का बेनिफिट प्राप्त हो सके। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको
नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।